गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले की वीडियो में हमने मांग के नियम को समझा। आज हम लोग मांग के नियम के अपवाद को समझेंगे। तो मांग के नियम के अपवाद को समझाने से पहले मैं एक बार फिर से मांग का नियम दोहरा देना चाहूँगी। तो मांग का नियम हमें यह कहता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु के का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे उस वस्तु की मांग घटेगी, और जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य घटेगा वैसे वैसे उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी स्थितियों में परिवर्तन भी आ जाता है, जिसे हम मांग के नियम के अपवाद के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन। अब मान लिया जाए कि गर्मी का मौसम है और उस समय ठंड के कपड़े काफ़ी सस्ते मिल रहे होंगे, तो क्या उसकी मांग होगी? नहीं, उसकी मांग नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी। तो जलवायु परिवर्तन को हम लोग मांग के नियम के एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद बहुमूल्य वस्तुओं के क्षेत्र में, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं का मूल्य जितना अधिक होगा उनका मांग भी उतना ही होगा, क्योंकि ये समाज में व्यक्ति को प्रतिष्ठा दिलाने का काम करते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक मूल्यवान गहना पहनेगा या फिर जितना अधिक मूल्यवान वस्तु का यूज करेगा वह समाज में उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित कहलाएगा। तो बहुमूल्य वस्तुओं के क्षेत्र में मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात यह मांग के नियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है। अब धार्मिक क्षेत्र में देखिए, धार्मिक क्षेत्र में भाई कई बार ऐसा होता है कि वस्तुओं का मूल्य बढ़ता ही जाता है लेकिन उसका मांग में कमी नहीं आती है, मांग में और वृद्धि होती जाती है। जैसे कि कोई पूजा पाठ हो गया तो उसमें क्या होता है, फल का दाम और बढ़ता जाता है और फल की कीमत और भी बढ़ती जाती है, लेकिन फल का मांग घटता नहीं है बल्कि मांग और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो हम धार्मिक क्षेत्र में मांग के मतलब धार्मिक क्षेत्र को भी मांग के नियम के एक अपवाद के रूप में ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, भारत क्या है, एक हिंदू देश है या फिर एक बहुत बड़ा धार्मिक देश है। यहाँ पर सावन के महीने में मटन या चिकन इसका रेट कितना भी कम हो जाए लेकिन इसकी मांग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैशन में परिवर्तन। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु एक बार अगर फैशन से बाहर निकल जाए तो उसे कोई भी नहीं लेता, तो उसका रेट कितना भी कम क्यों ना हो जाए। तो फैशन में परिवर्तन भी मांग के नियम के अपवादों में से एक महत्वपूर्ण अपवाद है। उसके बाद रुचि में परिवर्तन। मान लिया जाए कि किसी वस्तु का मूल्य बहुत ही कम हो गया है लेकिन क्या है कि आपकी अब उसमें रुचि नहीं रही, तो क्या उस वस्तु की मांग अब बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जब तक किसी वस्तु में मनुष्य की रुचि ना हो, उपभोक्ता की रुचि ना हो, वह उसका मांग नहीं करेगा। अर्थात रुचि में परिवर्तन भी मांग के नियम के अपवादों में से एक महत्वपूर्ण अपवाद है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है घटिया वस्तुओं के क्षेत्र में। अब मार्केट में कई ऐसी वस्तुएं मिलती है जिसकी क्वालिटी बहुत ही कम, मतलब बहुत ही लो क्वालिटी की वस्तु होते हैं जिसका मूल्य भी बहुत ही कम होता है, लेकिन उसकी मांग तो नहीं बढ़ती। लोग उस वस्तु को खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचते हैं कि ये हाइजीनिक होगा, तो अगर हाइजीनिक नहीं होगा तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे। अर्थात घटिया वस्तुओं के क्षेत्र में मतलब वस्तु का मूल्य कितना भी कम क्यों ना हो जाए उसकी मांग नहीं बढ़ती है, बहुत कम उसकी मांग होती है मार्केट में। अर्थात यह भी एक महत्वपूर्ण अपवाद है। देखिए, मांग का नियम का एक महत्वपूर्ण अपवाद दैनिक जीवन में अनिवार्य वस्तुएं भी है। अब मान लीजिए कि चावल का रेट बढ़ जाए या घट जाए तो क्या आप लोग उसका यूज़ करना कम कर देंगे? नहीं, वो तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोलगेट ये दैनिक जीवन में अनिवार्य वस्तु है, इसका रेट अगर किसी तरह से मान लीजिए बढ़ भी जाता है तो क्या इसका लोग इस्तेमाल करना छोड़ देंगे? नहीं, इसका मांग मार्केट में पहले जितना था उतना ही रहेगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में देखा जा सकता है। अब दुर्लभ वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो बहुत दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, तो उस वस्तु का मार्केट में कितना भी ज़्यादा रेट हो उसे लोग खरीदेंगे, उसकी मांग मार्केट में होगी। जैसे कि मैंने सुना था कि हिमालय के साइड में कोई मशरूम पाया जाता है जिसका मूल्य कम से कम 25,000 है पर केजी, तो वो दुर्लभ है, उसकी मांग घटती नहीं है बल्कि मांग और बढ़ती जाती है। बड़े बड़े जो रिच लोग होते हैं वो लोग जरूर उसको लेंगे। तो ये जो दुर्लभ वस्तुएं हैं ये भी मांग के नियम के अपवाद में एक महत्वपूर्ण अपवाद है। उसके बाद विशेष अवसरों में,
अब देखिए, मान लीजिए कि शादी ब्याह का मौसम का अवसर है या फिर त्योहारों का अवसर है, तो यहाँ पर वस्तुओं का रेट अधिक भी होगा तो भी वो वस्तु बिकेगी। अर्थात कीमत में होने वाला परिवर्तन किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा यहाँ पर। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मांग के नियम का अपवाद समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ में, मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स लर्निंग डिज़ाइन बाय लाडली चौरसिया, और मेरे फेसबुक चैनल का नाम है सभी पढ़े सभी बढ़े। तो आप लोग इसमें मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।